वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान की मैशियत मुस्तहकम हो रही है, मुआशी इस्तेहकाम को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF ने कहा 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF वफ़द से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फुल क्रेडिट टू द केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के जिस रिगर और विगर के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ वो उस प्रोग्राम को साथ लेकर चले। एंड देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ केम बैक इन अलॉन्ग विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन। हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, स्टैंड बाय अरेंजमेंट को, और फिर हम अगली जो हमने बात करनी थी इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, उसको हम आगे लेकर चले। और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं इन कंजंक्शन विद द स्टेट बैंक। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। इसके अलावा सूबाई वज़राए आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही साथ इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात को मौसर शेयरिंग पर भी गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायज़ा लिया जाएगा। इस इजलास में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। ऐसे में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि PTI का एहतजाज का इल्म नहीं, हुकूमत लोगों की जान माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाई गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26 तरामीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आवाम को हम मुतमईन कर सकें। अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि 26वीं तरमीम से जब शिक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ था, और उसके बाद फिर आप ये इजाज़त दें कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि नेब ने ये कानून, नेब एक ऐसा कानून था कि जिस कानून में पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम था, और जिसको जब चाहे गिरफ़्तार किया जाए और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें, और उसने साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बाहर मुल्क में जब हमारा पाकिस्तानी शहरी जाता है तो कुछ ममालिक उनको वीज़ा नहीं देते, कुछ इमिग्रेशन पर उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपने मुल्क में अपने शहरी को मशकूक करेंगे तो बाहर की दुनिया उनको शक की नज़र से देखेगी। 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में होने वाला इजलास ख़त्म हो गया। आपको बताएं कि इजलास में बुशरा बीबी और वज़ीर आला समेत खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत शरीक हुई। ज़राई के मुताबिक अहदेदारों से बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया। बुशरा बीबी ने कहा कि कसीर तादाद में कारकुनान को निकाल कर हर हाल में D चौक तक पहुँचाना है। बानी PTI की रिहाई के लिए फ़ाइनल कॉल है। हर वर्कर को निकालना होगा, वर्कर्स साथ फैमिली को भी निकालने की कोशिश करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर रीजन के लोग अलग अलग D चौक पहुंचेंगे। अखराजात मकामी तंजीम के साथ सूबाई हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी। उन्होंने हिदायत की कि वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें, D चौक पहुंचने की कोशिश करें। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5,000 से 20,000 तक शुरका, मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के जिम्मा लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, बच्चियों, पोते पोतियों और नवासे नवासियों की शिरकत लाजिम बनाए। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई है मुफ्त बरी की और नौसरबाजी करते अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर पैगाम।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में वो गुफ्तगू कर रहे थे। जिस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असेंबली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानूनसाजी कर रहे हैं। और राना साहब के साथ हमारी जितनी भी लीगल टीम थी, यानी अहमद खान हो गया, अली जफर साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो। हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल की। बीबी साहब की क़यादत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो लीड कर रहे हैं और जुलूस में साथ जाएं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और ये आपकी हतमी बात है। बीबी जो है ना, मैंने कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं। पीपल पार्टी के साथ हमारे मौक़िफ़ का बहुत बड़ा, मतलब हमारे मंशूर का, हमारे मौक़िफ़ का और हमारे जो बयानिया है, बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके साथ कोई बातचीत जो है ना वो पॉसिबल नहीं थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी ने कहा कि एक जमात कहती है हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। क्या आपकी हकीकी आज़ादी एक शख्स पर मुनहसर है? बाज़ अनासर इस्लामाबाद पर यलगार का कहते हैं अपने बच्चों को सड़कों पर लाने से क्या हकीकी आज़ादी मिलेगी? डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बैरून मुल्क बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आपके अंदर जो सांप है वो मुल्क दुश्मन है। आप लोग तो फसली बटेरे हैं। आपकी जमात कुछ हाथों में खेल रही है। एक साल बाद भी आपने अपने सियासी कैदियों का पूछना ही नहीं। क्या आप 9 मई वाला वाकया दोबारा दोहराना चाहते हैं? आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करें। सिब्बी में PB8 के ज़िमनी इंतखाब, 124 पोलिंग स्टेशन में 25 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार डोम की 15,415 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर मरी 9,759 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सिब्बी में PB8 के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक आपको अपडेट दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में खातिर खा कमी। दिन में कई शहरों में स्मॉग का इंडेक्स नीचे आ गया। शाम होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर बढ़ने लगा। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219, फैसलाबाद में 283, DI खान 229, पेशावर 193, रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड, जबकि भारतीय शहर नई दिल्ली 1296 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम आउटडोर सरगर्मियां, खेल, नुमाइश और फेस्टिवल्स पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। DG माहौलियात, नमाज जनाजा पर भी किसी किस्म की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। DG माहौलियात की जानिब से कहा गया है फर्नेस ऑयल और ईंटों के भट्टों पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसी कर दी गई। तमाम मार्केटें, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने होंगे। पंजाब के दिगर 16 इस्लामी तालीमी इदारों और पार्कों में आवाम के दाखिले पर 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। तमाम तर कमर्शियल और मार्केटों की बंदिश में 24 नवंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नाज़रीन, लंदन से खबर आई है। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया। आपको खबर दे रहे हैं, नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया। इस पर मजीद बात करने के लिए डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से। हसीब, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये हसन नवाज शरीफ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, उनकी बैंकरप्सी जो है आज से तकरीबन 1 साल पहले, 1.25 साल पहले फाइल की गई थी, जिसका ऑफिशियली जिसको अब डिक्लेयर कर दिया गया है और बरतानवी हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें ऑफिशियली जो है दिवालिया करार दे दिया गया है। इसकी अगर तफसीलात की हम बात करें तो
केस जो है ये कंपनी हाउस की टैक्सेस का है, यानी जो बिजनेस वो रन करते हैं उनके बिजनेस टैक्सेस जो है वो उनकी अदम अदायगी पर ये कंपनी हाउस की तरफ से केस उनके ऊपर खोला गया, जिसके दिफा में उन्होंने बरतानवी सोलिसिटर जो है वो हायर किए और साथ ही साथ कंपनी हाउस की तरफ से यानी सरकारी तौर के ऊपर जो है जो वकील थे गवर्नमेंट के, उन्होंने ये केस लड़ा और जिसका नतीजा ये निकला कि ठीक है। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया, जिस पर आप हमें हसीब लंदन से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के बुनियादी मसाइल के खिलाफ रिगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी मार्च किया गया। मार्च के शुरका ने दरियाए सिंध के पानी की तकसीम और केनाल मंसूबों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का हुकूमत से दही और शहरी इलाकों में पानी की मसनूई किल्लत के खात्मे का मुतालिबा। मार्च के शुरका ने हुकूमत को पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।